नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट टाइप। और फर्स्ट टाइप का जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित, यानी कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे आईटीआई का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अंदर से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आंसर कैसे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि अपन मान लो टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन। टाइप फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट है ना। टाइप फर्स्ट के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं क्या, टाइप फर्स्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही अच्छा। जैसे मान लो विद्युत से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन हो, बेसिक जानकारी, ये क्लास केवल बेसिक की है, नॉर्मल यानी कि ये आना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम देते हो तो इनसे क्वेश्चन का आंसर आपको आना ज़रूरी है। जैसे मान लो सपोज करो क्या, अगर मैं मान लो विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा होती क्या है, अगर उसकी बात करते हैं अपन कि विद्युत धारा होती क्या है, किसी चालक के अंदर बहने वाली धारा, वही क्या कहलाती है, विद्युत धारा। जैसे मान लो किसी चालक के अंदर प्रति सेकंड की दर से उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन या आवेश की कुल संख्या है, वह क्या कहलाती है, विद्युत धारा। अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, क्या, एम्पियर। जैसे कभी कभार एग्जाम के अंदर आता है कि विद्युत धारा की इकाई, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से अपन, विद्युत धारा की इकाई होती है, पहला क्वेश्चन ले लिया यहाँ से अपन ने, विद्युत धारा की इकाई होती है। अब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लो सपोज करो विद्युत धारा की इकाई ऑप्शन ए, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अपन, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन सी डी सभी। तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन के विद्युत धारा की इकाई होती है दोस्तों। ऑप्शन को देखते मद्देनजर रखते हुए तो आपका आंसर होगा ए, क्या होगा आपका आंसर ए, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है दोस्तों, एम्पियर। अब यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, क्या होती है दोस्तों, अगर विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा का मात्रक या इकाई, यहाँ से पता पड़ता है आपको कि क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, क्या होती है दोस्तों, एम्पियर। यहाँ से दे दिया आपको विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस मात्रक को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, ए के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ए के द्वारा। किसके द्वारा, ए के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विद्युत धारा का एसआई मात्रक था, ये तो कौन सा एसआई मात्रक होता है दोस्तों, एक होता है आपका एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक। विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक होता है दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों, कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। एग्जाम के अंदर कैसे भी आपसे पूछ ले हुआ है कि विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है दोस्तों, एम्पियर। कि एम्पियर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है,
ए के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से, विद्युत धारा का एम्पियर्स मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों? कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्यों के द्वारा। किसके द्वारा? क्यों के द्वारा। समय को दर्शाया जाता है दोस्तों सेकंड के द्वारा। समय की इकाई क्या होती है दोस्तों? सेकंड। क्या होती है? सेकंड। यहाँ से आपको दे दे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इकाई होती है एम्पियर। समझ में आया? एम्पियर को दर्शाया जाता है ए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से, विद्युत धारा को दर्शाया जाता है, विद्युत धारा को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? आई के द्वारा। किसके द्वारा? आई के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? आई के द्वारा विद्युत धारा को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से, अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई होती है प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई या प्रतिरोध का मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों। प्रतिरोध क्वेश्चन है आपके पास में, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब सभी ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक तार का वह स्वाभाविक गुण, किसी चालक तार का वह स्वाभाविक गुण जो धारा के मान में क्या करता हो? बाधा उत्पन्न करता हो, वही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिरोध। और प्रतिरोध की इकाई होती है दोस्तों ओम। क्या होती है? ओम। तो आपको ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एम्पियर, ये नहीं है। ऑप्शन बी, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी ओम नजर आ रहा है आपको? ओम। प्रतिरोध की इकाई या मात्रक या यूनिट, तीनों चीजें एक ही है, इकाई, मात्रक और यूनिट। प्रतिरोध की इकाई, मात्रक, यूनिट, तीनों चीजें क्या है? क्वेश्चन किसी भी प्रकार घूम सकता है कि प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध की यूनिट होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकी सबकी यूनिट क्या होती है? प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। ओम का सिंबल भी ये इस तरह से होता है। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, और ओम को दर्शाया जाता है इसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा। क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? आर के द्वारा। किसके द्वारा? आर के द्वारा। कैपिटल आर किसके द्वारा दर्शाया जाता है प्रतिरोध को? कैपिटल आर के द्वारा। और प्रतिरोध का सिंबल होता है दोस्तों, प्रतिरोध का सिंबल होता है इस तरीके से जिगजैग, इस तरह से प्रतिरोध का सिंबल होता है दोस्तों। तो समझ में आया होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध के जो क्वेश्चन होंगे, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। प्रतिरोध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आर के द्वारा। समझ में आया यहाँ तक? चलो अच्छी बात है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन दिखने में सीधे हैं लेकिन आंसर देने में थोड़ी झिझक हो जाती है। क्या? क्वेश्चन दिखने में सीधे हैं लेकिन जब आप एग्जाम में आंसर देते हो तो कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूज दूर करना है बस आपको। क्या? कंफ्यूज दूर करना है। क्वेश्चन का आंसर सभी को आता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा किसी ने नहीं, सब पढ़ के जाते हैं। लेकिन जहाँ पर पेपर दिखाई देता है, पेपर के अंदर ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑप्शन दिखाई देने के बाद में आपका संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों संतुलन बिगाड़ना नहीं है, संतुलन को बनाना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा, संधारित्र की इकाई होती है। क्या? संधारित्र की इकाई होती है या क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई होती है
संधारित्र की इकाई होती है, वही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑब्लिक दिए होंगे, उनमें से आपको एक देखना है। संधारित्र की इकाई हेनरी, ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी फेरेड, ऑप्शन डी है वोल्ट। संधारित्र की इकाई है। अब दोस्तों संधारित्र ये वर्ड है आपका नेमी भाषा का, किसका है? नेमी भाषा का। संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर का कार्य होता है दोस्तों, कार्य की बात करेंगे अपन। कैपेसिटर का कार्य होता है दोस्तों आवेश को इकट्ठा करना। किसको? आवेश को इकट्ठा करना। आवेश को इकट्ठा करना का कार्य करता है दोस्तों, इकट्ठा करने का। संधारित्र या कैपेसिटर, कैपेसिटर का कार्य होता है आवेश को इकट्ठा करने का कार्य करता है। क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? क्यों के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? क्यों के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ में आया तक? अब बात करूंगा मैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को दर्शाया जाता है दोस्तों सी के द्वारा। किसके द्वारा? सी के द्वारा। और कैपेसिटर की इकाई होती है दोस्तों फेरेड। क्या होती है? फेरेड। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है दोस्तों? फेरेड। समझ में आया? और कैपेसिटर को दर्शाया जाता है एफ के द्वारा और फेरेड को दर्शाया जाता है दोस्तों एफ के द्वारा। कैपेसिटर को दर्शाया जाता है सी के द्वारा और फेरेड को दर्शाया जाता है एफ के द्वारा। समझ में आया होगा यहाँ से? यानी कि संधारित्र या कैपेसिटर दोनों चीज़ें एक ही, केवल इनका नाम में परिवर्तन है दोस्तों। क्या? एक तो इंग्लिश वर्ड आ गया, एक नेमी वर्ड आ गया। तो क्वेश्चन को समझना है कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र आवेश को इकट्ठा करने का कार्य करता है दोस्तों। किसको? आवेश को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और आवेश की इकाई क्या होती है? आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसी प्रकार से कैपेसिटर या संधारित्र की इकाई होगी आपकी फेरेड। और कैपेसिटर को दर्शाया जाता है सी के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? सी के द्वारा। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन ला रहा हूं बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन है अगला आपके पास में, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है दोस्तों। विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल को बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इसको बोलते हैं दोस्तों ईएमएफ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कुछ भी दे सकते हैं अपन। वेबर, ओम, वोल्ट और हेनरी।
समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल, एक क्वेश्चन तो यह हो गया आपका विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है, क्या? ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यानी कि ईएमएफ की फुल फॉर्म हो गई, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव, एफ से फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल, विद्युत को चलाने वाला, धक्का प्रदान करने वाला, क्या? धक्का प्रदान करने वाला। फोर्स का मतलब क्या हो गया? धक्का देना, यानी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला बल, वही क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत वाहक बल। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्टेज, वोल्टेज की इकाई, वोल्टेज की इकाई होती है दोस्तों, इकाई होती है, वोल्टेज की इकाई होती है दोस्तों। क्वेश्चन है अगला, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों आपका। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। जो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है, क्या? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से, वोल्टेज की इकाई होती है, क्या होती है दोस्तों? वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। अगर मैं वोल्टेज नापना चाहता हूँ तो वोल्टेज किसके द्वारा, कौन से मीट्रिक के द्वारा नापी जाती है? अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वोल्टेज मापने वाला मीटर कहलाता है। वोल्टेज मापने वाला मीटर कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वोल्ट मीटर को सप्लाई के किस क्रम में जोड़ा जाता है? जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वोल्ट मीटर को सप्लाई के किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन के अंदर आपको देंगे, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी समांतर क्रम, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम, ऑप्शन डी सभी। वोल्टेज को मापने वाला मीटर कहलाता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सप्लाई को किस क्रम में जोड़ा जाता है? आपको पता हो गया कि वोल्टेज मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। अब दोस्तों ये तो पता हो गया कि वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। और वोल्टेज को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वी के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों? वी के द्वारा वोल्टेज को दर्शाया जाता है। और वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है दोस्तों? वोल्ट। समझ में आया यहाँ तक? अब वोल्टेज को मापने वाला मीटर कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है दोस्तों? वोल्ट मीटर। अगर वोल्ट मीटर को आप
वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को नापते हैं, क्या वोल्टेज को नापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सप्लाई के किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है। तो देखते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जितना अभी आपको पता है कि वोल्ट मीटर को सप्लाई के किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समझ में आया यहाँ तक। अगला जो क्वेश्चन आता है हेनरी से संबंधित, हेनरी दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर आपको। तो इंडक्टेंस की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, इंडक्टेंस की इकाई होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास में कि इंडक्टेंस की इकाई होती है, इंडक्टेंस की इकाई, इंडक्टेंस की इकाई होती है दोस्तों हेनरी। और हेनरी के द्वारा, हेनरी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एच के द्वारा। किसके द्वारा, एच के द्वारा। हेनरी को दर्शाया जाता है एच के द्वारा और इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। और इंडक्टेंस को दर्शाया जाता है दोस्तों एल के द्वारा। किसके द्वारा, एल के द्वारा। ये एक बेसिक जानकारी है, क्या है, बेसिक जानकारी। और इंडक्टेंस का सिंबल होता है दोस्तों कुंडली। क्या होती है, कुंडली। समझ में आया यहाँ तक। इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। हेनरी को दर्शाया जाता है एच के द्वारा और इंडक्टेंस को दर्शाया जाता है एल के द्वारा। समझ में आया यहाँ तक। इंडक्टेंस का सिंबल होता है कुंडली। क्या होती है, कुंडली होती है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों आपके लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वेबर। वेबर से संबंधित ऑप्शन में आपको वेबर दिखाई दे रहा है, तो वेबर से संबंधित भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, क्या, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। क्वेश्चन है यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स, क्या, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है दोस्तों वेबर। क्या होती है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। और वेबर को चुंबकीय फ्लक्स को किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों, फाई के द्वारा। किसके द्वारा, फाई के द्वारा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ओम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपके ओम से संबंधित। तो रिलेक्टेंस और प्रतिरोध की इकाई। क्वेश्चन है आपके पास में रिलेक्टेंस व प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध तो क्या होता है, जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता हो। क्या, धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता हो। और रिलेक्टेंस क्या है यहाँ पर, चुंबकीय बल रेखाओं के मान में बाधा उत्पन्न करता हूँ। दोनों का मात्रा क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पर विरोधी करने वाले, क्या है, दोनों ही क्या है यहाँ पर विरोधी करने वाले। एक तो एक करंट के मान में बाधा उत्पन्न करना, दूसरा चुंबकीय बल रेखाओं के मान में बाधा उत्पन्न करने वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व हुए होंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझा दिया मैं आपको अच्छी तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके पास में कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है वो समझाऊंगा अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्या। और एक क्वेश्चन है यहाँ से पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो आपने केबलों के ऊपर ब्लैक रंग की या लाल रंग की, हरे रंग की परत होती है। क्या होती है, परत होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों पीवीसी। और पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपके पास में कि अगर मान लो आपके पास में जो आपको सूचना प्रकार के यंत्र या चिन्ह या सिंबल दिए जाते हैं, तो मैंने पिछली क्लासों के अंदर बताया था कि सुरक्षा चिन्ह होते कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सभी के नाम होना जरूरी है। क्या, सभी के नाम आपको पता होना चाहिए
कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सुरक्षा चिन्ह होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है आपका निर्देशात्मक। क्या होता है? निर्देशात्मक। दूसरा होता है दोस्तों अनिवार्य संकेत। कौन सा होता है? अनिवार्य संकेत। और तीसरा होता है दोस्तों चेतावनी संकेत। और चौथा होता है दोस्तों सूचनात्मक। क्या होता है? सूचनात्मक। इसी प्रकार से आग को कितने श्रेणी में रखा जाता है? 4 श्रेणी के अंदर। कितने श्रेणी में रखा जाता है? 4 श्रेणी के अंदर। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। इसी प्रकार आग को 4 श्रेणी में रखा जाता है। तो ये किन किन पदार्थों से आग लगती है और किन पदार्थों से लगी आग को किस यंत्र के द्वारा बुझाया जाता है, पिछली क्लास के अंदर अच्छा सा समझाया गया है। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कब दी जाती है? जब एक स्वस्थ मानव किसी विद्युत का झटका महसूस किया हो तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। वह सांस लेने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। और ये होती कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। पहली विधि होती है आपकी सिल्वेटर विधि। क्या होती है? सिल्वेटर विधि। दूसरी विधि होती है आपकी शेपर विधि। तीसरी विधि होती है मुंह से मुंह विधि। और चौथी विधि होती है आपकी कृत्रिम श्वास यंत्र। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कृत्रिम श्वास प्रक्रिया देते समय 1 मिनट में कितनी बार दोहराया जाता है? 10 से 12 बार। कितनी बार? 10 से 12 बार। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपन। और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट भी कर दिया अपन ने। प्रत्येक चैप्टर पढ़ाएंगे अपन और प्रत्येक चैप्टरों के क्वेश्चन धीरे धीरे सोल्व करते चलेंगे अपन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, और आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।